एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम स्टैटिक्स के अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप की सीरीज़ होती हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ और अदर टाइप की सीरीज़ हैं, उसमें से बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के बारे में। सो लेट मी स्टार्ट. First of all, you must know that what do you mean by cumulative frequency series. अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज का हम यूज़ क्यों करते हैं, पहले मेन पर्पस मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। देखिए, किसी भी स्टैटिक्स में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के बाद जब हम उसको डिफरेंट टाइप के सपोज इंडिविजुअली कलेक्ट किया या फिर हमने ग्रुप में कलेक्ट किया, तो ग्रुप में जब हम कलेक्ट करते हैं तो हम उसको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लास इंटरवल्स क्या होती है? क्लास इंटरवल्स इट मीन्स कि जैसे सपोज हमने किसी सोसाइटी का सर्वे किया, उस सोसाइटी के पर कैपिटा इनकम का सर्वे किया, जिसमें हमने बेसिकली 10,000 से 1 लाख पर कैपिटा इनकम के पीपल्स का सर्वे किया कि 10,000 की इनकम किसकी है पर कैपिटा, या 20,000 पर कैपिटा इनकम कितनी है किसकी है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम ये इसका जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद जब हम उसको स्टैटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब हम उसको एक पर्टिकुलर उसमें वे में लिखते हैं क्लास इंटरवल्स में, तो हम ये सीरीज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये क्लास इंटरवल्स एक्चुअल में होते क्या है, जैसे मान लीजिए जस्ट आई गैव द एग्जांपल कि 10,000 से 1 लाख तक का पर कैपिटा इनकम का हमने सर्वे किया, तो हम क्या करते हैं कि 0 से 10,000 तक किसकी इनकम है वो हम अलग से लिखेंगे, देन 10 to 20 किसकी इनकम है वो लिखेंगे, 20 to 30 इनकम किसकी है वो लिखेंगे। तो ये जो हम इस तरह से जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं 0 to 10, 10 to 20, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल्स। ये क्लास इंटरवल्स कहलाता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होगी शायद, बट आज हम बेसिकली इसमें जो समझ रहे हैं सीरीज़ के अंतर्गत, वो हम समझ रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़, यानी हम किस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ को दो टाइप से, लेस देन एंड मोर देन, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लेस देन क्या होता है या मोर देन क्या होता है? जैसे लेस देन मतलब से कम है ना, मोर देन मतलब से ज़्यादा इन हिंदी। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे सपोज एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। अब 4 मेंबर्स के का हम सर्वे कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 20,000 से कम किसकी सैलरी है और 20,000 से ज़्यादा किसकी सैलरी है। तो जैसे हमने कहा कि 2 मेंबर्स हैं जिनकी 20,000 से कम है, तो लेस देन 20,000। और अगर हम बात करते हैं कि 2 मेंबर्स हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, तो मोर देन 20,000। ये बेसिक जो एग्जांपल था किसका? लेस देन और मोर देन का। सो विद दिस एग्जांपल आई रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। इसकी सहायता से हम इसको समझेंगे कि किस तरह से लेस देन और मोर देन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंतर्गत। जैसे एक टेबल दिया हुआ है, जस्ट सी द टेबल कि इनकम है, एक जो इसका पर्टिकुलर एक वो बना हुआ है कॉलम, उसमें इनकम है, दूसरा है नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। अब जैसे लेस देन 100 यानी 100 रुपीज से कम वाले मेंबर्स कितने हैं? 7 है। अब लेस देन 200 यदि हम देखें तो केवल लेस देन 200 कितने हो गए? 24 हो गए। अब आप ये कहेंगे कि 7 + 17 क्या लिखा है हमने? तो जैसे कि जब हम लेस देन में लिख रहे हैं मतलब से कम, तो यहाँ 200 से कम हो गए 24। लेकिन जब हम इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 100 to 200, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब हमने लेस देन 100 कितना देखा था? 7 देखा था। तो लेस देन 200 कितना है? 24 है। तो 24 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, यानी 100 से 200 वाले कितने हो गए? 17। ठीक। फिर थर्ड है लेस देन 300। अब वैसे का वैसे 300 वाला कॉलम देखिए कि 300 से कम वाले, यानी 300 से कम वाले तो इतने हैं, 300 से कम कितने हो गए? 44 हो गए। लेकिन यदि हम ये 200 से
300 के बीच में निकालते हैं। ठीक है, सो 200 से 300 के बीच में निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं कि लेस देन 300 वाले तो 44 है। अब उसमें हम क्या करेंगे कि 44 में से ये 24 को माइनस कर देंगे, यानी 44 में से 24 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 20 आ गया, मतलब 200 से 300 के बीच में 20 हो गए और ये 24। अगर हम 300 से नीचे देखें टोटल तो ये 44 हुआ, लेकिन 200 से नीचे वाले कितने थे 24 थे, लेकिन 200 से 300 के बीच में 200 से 300 के बीच में कितने व्यक्ति हैं जिनको इनकम है, उनको है 20 व्यक्ति को 200 से 300 के बीच की इनकम दी हुई है। ठीक, वैसे एग्जाम्पल 400। अब 400 का यदि हम ले 400 लेस देन 400 मतलब 400 से नीचे वाले। अब हम जब 400 से नीचे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 58, लेकिन अगर हम इसी को 300 से 400 के बीच में देखेंगे तो 300 से नीचे कितने थे 44, लेकिन 300 से 400 कितने हो जाएंगे 58 में से 44 को माइनस करेंगे तो जितने भी आ रहे हैं फिर वो 400 से और 300 से 400 के बीच के आ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ लिख कर बताती हूँ आपको, 300 से 400 के बीच कितने आ रहे हैं 14 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या देखा कि लेस देन यानी 400 से नीचे वाले कितने हो गए 58, लेकिन जब हम 300 से 400 के बीच की बात करेंगे तो ये 58 में से 300 से नीचे वाले सारे जितने भी नंबर्स है, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स है उनको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। इस तरह से क्या हुआ कि जब भी लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज आती है तो उसमें आपको फर्स्ट नंबर जो है उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जितने भी लेस देन दिए रहते हैं ये नहीं दिए रहेंगे, लेकिन जब आप कन्वर्ट करोगे क्लास इंटरवल्स में तो आपको क्या, जैसे मैंने 100 से 200 लिखा है उसके पहले एक कॉलम रहेगा 0 से 100 के बीच में, तो 0 से 100 कितने हो गए 7। ठीक है, अब आप देखिए 0 से 100 7 हो गए, 7 और 17 24 हो गए, यानी 200 से नीचे वाले 24। अब ये 24 में 20 प्लस कर दिया यानी 300 से नीचे वाले 44। ठीक है, अब ये सबको प्लस कर दिया तब हमने क्या देखा 400 से नीचे वाले 58। तो इस तरह से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में। अब मोर देन में कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लेस देन में बताया था कि 100 से कम, 200 से कम, 300 से कम और 400 से कम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है डायरेक्टली ऊपर ही जाता है, मतलब मोर देन 0 फिर मोर देन 100 यानी मोर देन 0 यानी 0 से 100 के बीच में। अब इसको कैलकुलेट में बाद में करके बताऊंगी। 0 से 100 के बीच में कितने हो गए, फिर मोर देन 100 यानी 100 से 200 के बीच वाले। ठीक, फिर मोर देन 200 माने कि 200 से 300 के बीच वाले। ठीक है, फिर मोर देन 300 मतलब 300 से 400 के बीच वाले। ठीक, मोर देन 400 मीन्स यानी 400 से अब 500 तक। ठीक, अब हम इसको ऐसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमने लेस देन तो कर लिया, अब इसी को मोर देन में देखते हैं। अब मोर देन 0 कितने होंगे, यानी 0 से जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल है वो तो सब 0 से ऊपर ही है ना, तो 0 से 100 के बीच में। अभी लेकिन अगर हम मोर देन 0 कर रहे हैं तो 58 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है 0 से 100 के बीच वाले करना है, यानी ये जो मोर देन 0 जितने दिया 58 उसमें से नीचे वाले को सीधे इसका सीधा कैलकुलेशन है कि नीचे वाले जो नंबर्स दिए उसको माइनस कर दो। 58 माइनस 51 कितना हुआ, यहाँ पर 7 आ गया। फिर 100 से 200 के बीच में कितना हो जाएगा, उसके बाद यानी 100 से 200 के बीच में मतलब ये यहाँ पर 7 आ गया था। अब हम क्या करेंगे मतलब 0 से 100 के बीच में हो गए 7। अब हम क्या करेंगे कि 100 से 200 के बीच में निकालते हैं, तो जब 100 से 200 के बीच में निकालते हैं तो अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम इसमें से 51 में से
कितना माइनस करें कि 100 में से 200 के बीच के नंबर्स निकल जाए। तो अगर हम 51 में से इसको माइनस करके देखें, है ना, इसको यानी उसके नीचे वाले नंबर्स को, तो 51 में से 34 को माइनस किया तो यहाँ पर नंबर आ रहा है 17। माइनस करके देखिए, यस 17 आ गया। तो 100 में से 200 वाले कितने हो गए? 17। वैसे ही फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 200 से 300 के बीच में, 200 से 300 के बीच में कितने होंगे? ये 34 में से हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ये 34 में से 14 को माइनस कर देंगे। तो 200 से 300 के बीच के कितने आ गए? 20 आ गए, है ना। अब केवल कैलकुलेशन, एक जो लास्ट वाली कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा रहेगा कि 300 से 400 के कितने, तो हम ये 14 में से सीधे सीधे 0 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब मोर देन 400, सीधे सीधे 0 यहाँ दिया है तो चाहे तो आप 400 to 500 लिखो, या मोर देन 400 एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पर 0 कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में लेस देन और मोर देन, इसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है स्टूडेंट को कि हाउ कैन बी कैलकुलेट, हाउ कैन बी कन्वर्ट इट इनटू द क्लास इंटरवल्स, यानी लेस देन और मोर देन वाले नंबर्स को हम क्लास इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँ। फिर भी अगर और कोई डिफ़िकल्टीज है सो यू कैन कमेंट मी। Okay, thank you. Have a nice day and like and subscribe my channel Dhwani Classes. Thank you. Have a nice day.